तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आप घर पर ही गंगा दीपदान किस तरह से करें। जो कि हम गंगा नदी पे जाके करते हैं, उसका फल कैसे हम घर बैठे प्राप्त करें। तो इस तरह से आप कान्हा जी अगर आपके सेवा में है तो आप उनको बिठा लीजिए, आप तुलसी माँ को पास में बिठा लीजिए। और इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ, आप इस तरह से आप बत्तियाँ, आप गोल बत्ती ले सकते हैं, आप इस तरह की बत्ती ले सकते हैं। और आप एक थाली या आपके पास परात, प्लेट कोई भी हो, आप जितना दीपदान कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। चाहे तो आप स्टील की भी ले सकते हो, आप चाहे तो तांबा, कांसी, पीतल किसी की भी ले सकते हो। तो इस तरह से आप इसमें गंगा जल थोड़ा सा डाल के और जल डाल के इस तरह से आप भर लीजिए। और फिर आप गंगा मैया की पूजा भाव रख के आपको करनी है। इस तरह से फूल चढ़ा के, कुमकुम। इस दिन चावल जरूर चढ़ाए। मेरे पास आज चावल नहीं है क्योंकि मैं शाम को करूंगी दीपदान, तो शाम तक मैं ले आऊंगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि तिल का बहुत ही महत्व है। आप इस तरह से भाव करके करिए। आप जितना दीपदान करना चाहते हैं, 21, 51, आपकी जितनी श्रद्धा हो आप कीजिए। क्योंकि गाइस, जो दीपदान का, जो कार्तिक मास का, जो ये पूर्णिमा का जो फल है ना, आपको, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ही इसका फल मिलता है। अगर आपके कोई काम रुके हुए हो, आपकी कोई मनोकामना हो, तो यहाँ दीपदान के सामने आप मांग सकते हैं। मतलब आप कहते हैं ना, इसका इतना फल मिलता है कि मतलब पूछो मत। आप पूरी साल है ना, आपकी बहुत अच्छे से दिनचर्या रहेगी, आपके अच्छे जीवन में खुशहाल जीवन रहेगा। इससे बहुत ही दीपदान का महत्व है। इस तरह से आप दीपक की पूजा कर लीजिए। आप चाहे तो तिल्ली के तेल में कर सकते हैं, और अगर आपका बजट है तो आप घी में भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, इस तरह से मैंने 7 दीपक को बताया है। और फिर इनकी पूजा कर लीजिए आप दीपक की। और इस तरह से आप भाव रख के, हे गंगा मैया, इस तरह से आप भाव रख के एक एक सब दीपों को आप रख दीजिए। और सामने कान्हा जी बैठे ही हैं। और आपको दीपदान, पूरे दीपदान कैसे करना, जैसे आपने यहाँ पे कर दिया, फिर आप आकाश में कीजिए, तुलसा मैया के यहाँ कीजिए, फिर आप लड्डू गोपाल के सामने कीजिए। इस तरह से आप जितने दीप, आप चाहे तो शिव भगवान के मंदिर जाके वहाँ पे कर सकते हैं, पीपल के पेड़ में कर सकते हैं। आप जितना करना चाहे ना, आज की जो शाम है उसमें आप कीजिए, और आपको फल उतना ही दुगुना प्राप्त होगा। क्योंकि जो कार्तिक का जो मास होता है, इसमें सबसे ज़्यादा महत्व होता है, वो होता है दीपदान का। तो आप जितने आपके पास बजट है उतना आप दीपदान कीजिए। अगर आपके पास कहीं नदी है, आपके पास कहीं है, तो आप उनमें जाके कीजिए। तो मैंने आपको एक सरल तरीका बताया कि आप घर पे भी कर सकते हैं। इस तरह से आप, कोई मनोकामना हो तो आप गंगा मैया के सामने बोल के, और इस तरह से आप संकल्प करके और छोड़ दीजिए, और क्षमा याचना आप मांग लीजिए। क्योंकि देखो, भूल चूक तो हर इंसान से होती है, हम तो इंसान है, भगवान तो है नहीं। तो इस तरह से मैंने, आप वीडियो अगर गाइज अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। राधे राधे।